Hello everyone. Chapter number 16, that is the light, and today's topics are multiple images and activity number 16.5 we are going to understand. Okay, so let us see what does the topic says. First is 16.5 topic, multiple images. Now, you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. ये जो आपका सेंटेंस है ये आपको मैंने कई बार बताया है. प्लेन मिरर में फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. What happens if two plane mirrors are used in combination? अगर दो को अगर हमने एक साथ जोड़ दिया तब क्या हो गया? यूज इन कॉम्बिनेशंस. So let us see. So this is a mirror in the hairdresser shop. ठीक है. हेयर ड्रेसर शॉप पे देखिए ये एक तो ये बड़ा मिरर दिख रहा है जो आप मिरर के सामने बैठते हो, लेकिन पीछे में ये जो है आपका है ये एक मिरर और ये मिरर, ये कॉम्बिनेशन में दूसरा मिरर. तो यहाँ पे देखो तीसरा मिरर और दिख रहा है, ये मिरर के अंदर मिरर है ना. तो ये आपके बैक साइड वाला जो उसका जो सिर का भाग है पीछे का वो यहाँ पे दिख रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड द अनदर मिरर टू कॉम्बिनेशन मिरर्स. ठीक है. अब इसके लिए एक हम एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी नंबर 16.5 क्या बोल रही है ये एक्टिविटी? टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट्स देम एट राइट एंगल्स. ठीक है. दो प्लेन मिरर लेने का है आपको और उसको कैसे क्या करना है? राइट एंगल्स के पोजीशन में, राइट एंगल्स के पोजीशन में रखना है टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग. फिगर नंबर 16.10. ठीक है. 16.10 ये देखिए 16.10 में ये एक मिरर हो गया और उसको राइट एंगल में हमने दूसरा मिरर रख दिए. ठीक है. अब क्या होगा इसके अंदर में? टू हिंज देम. हिंज देम मतलब देखो यहाँ पे हिंजेस मतलब जैसा होता है दरवाजे का हिंज होता है. ठीक है. उसके हिसाब से उसको राइट एंगल पोजीशन में उसको रख दिया. अब क्या होगा? कैन बी यूज़ एडहेसिव टेप, या आप उसको एडहेसिव टेप से भी लगा सकते हैं, जो ज्वाइन कर सकते हैं राइट एंगल पोजीशन में. प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स. हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी? फिगर्स 16.10. देखिए यहाँ पे एक आपका रख दिया है हमने. ठीक है. और ये यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, उसके बाद ये एक यहाँ पे इमेज दिख रही है और फिर यहाँ पे ये एक इमेज दिख रही है. यानी कि एक तो ये ओरिजिनल है ही, लेकिन यह एक, ये दो, ये तीन इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई है यहाँ पे, और इसी को हम बोलेंगे मल्टीपल इमेजेस. ठीक है. नाउ हिंच द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स से 45 डिग्री. अब उसको अभी तो आपने इसको 90 डिग्री पे रखा हुआ है ना. इसको ये 90 डिग्री पे इसको रखा हुआ है आपने. अब क्या करने का है? से 45 डिग्री में उसको फिर से 60 डिग्री में रखने का है, फिर 120 डिग्री में रखने का है, फिर 180 डिग्री में एक्सेट्रा में रख के देखने का है कि कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं. प्लेस सम ऑब्जेक्ट से अ कैंडल इन बिटवीन देम. नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस. नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है वो काउंट करना है आपको. ठीक है. फाइनली सेट द टू मिरर्स parallel to each other. Find out how many images of the candle placed between them are formed. Figure number 16.11. देखिए ये पैरेलल पोजीशन में रख दिया हमने दो मिरर्स को और उसके बीच में कैंडल रख दिया. तो इमेजेस इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, तो कितने इमेज दिखेगी? कैन यू नो एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड ऑफ द हेयर ड्रेसर्स एंड शॉप्स. ये भी आपको, अगर आपने ये वाला देखा होगा, ये वाला जो इमेज था हमारा पिक्चर था इसमें, तो ये यहाँ पे पीछे का जो भाग दिख रहा है हमारा सिर का, तो ये कैसे दिख रहा है? ये मल्टीपल इमेज के कारण ही दिख रहा है ना. सो कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड ऑफ द हेयर ड्रेसर्स शॉप.
This idea of number of images formed by the mirrors placed at an angle to one another is used in a कैलिडियोस्कोप. ठीक है, कैलिडियोस्कोप में भी इस प्रकार की इमेजेस फॉर्म होती है कि वहाँ पे 3 मिरर्स होते हैं और वो 3 मिरर्स कोई भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं. तो कैलिडोस्कोप इज मेक द न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, और उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स भी डेवलप होते हैं, है ना. ये इंपॉर्टेंट है उसके अंदर में. एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलिडोस्कोप योर सेल्फ. आपको पता है कैसे बनाते हैं कैलिडोस्कोप. यू कैन मेक द कैलिडोस्कोप एंड develop the multiple images in that. Okay, so student, now we will have complete this particular today's session. Now next session will take a new topic. Okay, till then, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.